देखिए, आप सभी लोग एक शब्द से तो जरूर वाकिफ होंगे, जो शब्द है लेजेंड। और ये जो लेजेंड शब्द है ना, ये दुनिया का सबसे ज्यादा मिसयूज्ड वर्ड है। अब मिसयूज ये वर्ड इसलिए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इस शब्द की जो कीमत है वो अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं। देखो, क्रिकेट की भाषा में अगर मैं समझाऊं तो लेजेंड वो बंदा नहीं बनता या वो प्लेयर नहीं बनता है जिसने बहुत ज्यादा रन मारे हो या बहुत ज्यादा विकेट लिए हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया का हर प्लेयर जिसने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है किसी फॉर्मेट में, लोग उसके लिए लेजेंड शब्द का यूज कर देते। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि दुनिया के ऐसे बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10,000 रन का आंकड़ा तो पार जरूर किया है, पर आज भी उनको कोई लेजेंड नहीं कहता है। सेम चीज हमें कहीं ना कहीं बॉलरों में भी देखने को मिलती है। ऐसे बहुत से बॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा विकेट लिए हैं, लेकिन उनके लिए भी लेजेंड शब्द का प्रयोग नहीं होता। क्योंकि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि लेजेंड शब्द की ना कोई डेफिनेशन नहीं है। लेजेंड शब्द के लिए क्वालिफाई होने के लिए कोई पैरामीटर नहीं है कि इतने रन मार लो लेजेंड बन जाओगे, इतने विकेट ले लो लेजेंड बन जाओगे। क्योंकि लेजेंड कभी आप अपने आप को नहीं कहते हो, जो दुनिया होती है वो आपको लेजेंड बनाती है, वो आपको लेजेंड कहती है। और जब दुनिया आपको लेजेंड कहने लगे उस दिन असल में जाके आप लेजेंड कहलाते हो। पर सवाल यहां पे ये उठता है कि अगर लेजेंड कहलाने के लिए कोई सेट पैरामीटर नहीं है तो आखिर किसी को हम लेजेंड जो है वो किस बेसिस पे कहते हैं। देखो, जैसा मैंने कहा, रन विकेट इन चीजों से डिसाइड नहीं होता है, सिर्फ इन चीजों से डिसाइड नहीं होता है कि कोई लेजेंड है या नहीं है। जब असल में आपकी पर्सनैलिटी भी इसमें एक रोल प्ले करने लगती है, तब जाके आप लेजेंड बनने के लिए क्वालिफाई होने लगते हो। आपने बहुत कुछ अपने काम में तो उखाड़ा ही होता है, लेकिन सेम टाइम पे आप इंसान कैसे हो, लोग आपकी पर्सनैलिटी से क्या क्या सीखते हैं, आपको कितने लोग इंस्पिरेशन मानते हैं, कितने लोग आपको आइडल मानते हैं, तब आप जाके लेजेंड कहलाते हो। और जब बात लेजेंड की आती है तो सबसे पहला एग्जांपल हमने अक्सर एमएस धोनी का देखा है, जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा रन नहीं मारे होंगे कि तीनों फॉर्मेट में बहुत ज्यादा उखाड़ रखा हो। हां, कप्तानी के मामले में सच में बहुत कुछ उखाड़ा है, लेकिन लोग जो उनको पसंद करते हैं वो पसंद करते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि भाई इस बंदे ने इतनी ट्रॉफी जिता दी हैं या ये बंदे के इतने रन हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें थोड़ा बहुत इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है कि इनके स्टैट्स क्या है, इन्होंने देश के लिए करा क्या है। लेकिन सेम टाइम पे जो एमएस धोनी की पर्सनैलिटी है, जो लोगों को उनकी तरफ आकर्षित करती है, वो असल में महेंद्र सिंह धोनी को लेजेंड बनाती है। वरना जो स्टैट्स हैं धोनी के वो शायद बहुत लोग के होंगे, लेकिन क्या जिस तरीके से लोग पागल एमएस धोनी की एंट्री पे हो रहे होते हैं, क्या सेम टू सेम वो किसी और की एंट्री पे होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि असल में लोगों ने एमएस धोनी को इतना बड़ा लेजेंड बनाया है। और जैसा मैंने कहा, उसके पीछे हाथ जितना एमएस धोनी की अचीवमेंट्स का है, उतना ही बड़ा हाथ धोनी की पर्सनैलिटी का है। ये सारा ही खेल मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आप समझ सकें कि आज के वक्त पे अगर विराट कोहली को लेजेंड कहा जाता है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है कि उन्होंने बैटिंग में इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि विराट कोहली की जो पर्सनैलिटी है वो जब उनके रिकॉर्ड्स के साथ मिक्स हो जाती है तो वो अपने आप में ही उनको एक लेजेंड बना देती है। और ये लेजेंड शब्द भी कोई उन्होंने अपने लिए नहीं चुना है, वक्त ने, हालात ने, लोगों ने, माहौल ने, पूरी दुनिया ने उनको असल में लेजेंड का टैग दिया है। और कल के दिन एक बार फिर से विराट कोहली ने बताया कि वो जो लेजेंड बने हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं, अपने स्टैट्स की वजह से नहीं, अपने नंबर्स की वजह से नहीं, अपने कारनामों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी से भी बने हैं। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि कल के मैच में भारत ने अफगानिस्तान के ऊपर शानदार जीत पाई, और इस जीत के सबसे बड़े दो जो हीरो रहे, एक थे जसप्रीत बुमराह जिन्होंने शानदार 4 विकेट छटके, और वहीं पे दूसरे हीरो रहे रोहित शर्मा जिनकी पारी ने कसम से बवाल काट दिया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस बात ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो ना ही बुमराह की बॉलिंग थी, ना ही रोहित शर्मा की बैटिंग थी, वो था असल में विराट कोहली और नवीन उल हक का पैचअप। अब देखो, फिलहाल जब हम इस पैचअप को देखते हैं तो जाहिर सी बात है दिल को सुकून मिलता है, खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है कि जो भी भैया बवाल शुरू हुआ था फाइनली उस बवाल का अंत हो चुका है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपनी मेमोरी को वापस पीछे लेके जाएं तो अंदर ही अंदर जो दिमाग है वो यही कह रहा होता है कि यार नवीन उल हक ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था। उस दिन मैच के वक्त पे क्या हुआ था सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक क्रिकेट का सिंपल सा रूल है, मैच खत्म बात खत्म। और वो बात जो है वो विराट कोहली ने मैच के बाद खत्म कर दी थी, लेकिन नवीन उल हक वो इंसान थे जो इस बात को असल में खत्म नहीं करना चाहते थे। मैच तो कब का ओवर हो गया था, लेकिन नवीन उल हक उस मैच के खत्म होने के बाद भी, उस कंट्रोवर्सी के एंड होने के बाद भी, जब कोई उस बारे में बात नहीं कर रहा था, नवीन उल हक अलग अलग सोशल मीडिया पे जा रहे थे, कभी ट्विटर पे अजीबोगरीब पोस्ट कर रहे थे, कभी इंस्टा पे जाके अजीबोगरीब स्टोरी डाल रहे थे, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता था कि वो विराट कोहली को नीचा दिखा सकें। और उन सभी पोस्ट और स्टोरीज के बदले में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था कि विराट कोहली ने
बदले में कोई रिस्पॉन्ड किया हो। शायद अगर मैं भी विराट कोहली की जगह होता या आप में से बहुत लोग उनकी जगह होते तो नवीन उल हक को इतनी आसानी से माफ नहीं करते, खासकर जब आपको ये पता होता कि पूरी दुनिया जो है वो आपके लिए पागल है, पूरी दुनिया जो है वो जो आप कहोगे उसी को सपोर्ट करेगी। लेकिन विराट कोहली ने असल में ऐसा कुछ भी नहीं किया। पता है नवीन उल हक उस वक्त पे जो लगातार ये कांड करे जा रहे थे उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ढीठता। मतलब मामला असल में यहां तक पहुंच गया था कि चाहे नवीन उल हक उसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में जाके क्रिकेट खेलते थे, उनको शोर बस एक ही सुनाई पड़ता था, कोहली 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 कोहली। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बहुत ही आसान था विराट कोहली के लिए कि वो उनकी हरकतों के लिए कोई बहुत बड़ी सजा दे सकें, बहुत आसानी से उनको ट्रोल कर सकें, बहुत आसानी से उनको बेइज्जत कर सकें। लेकिन वो कहते हैं ना कि गलत करने पे सजा तो कोई भी दे सकता है, कोई कुछ कहता थोड़ी और क्यों कहेगा कोई। जैसा मैंने कहा कि विराट कोहली ने उस कंट्रोवर्सी को उस मैच में ही खत्म कर दिया था, उसके बाद भी उसका ढिंडोरा पीटने वाला बस एक ही शख्स था, नवीन उल हक। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सजा तो कोई भी दे सकता है, पर जब आप माफ करना सीख जाते हो तो आप असल में महान बन जाते हो। और महान यहां पे कौन बना? नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। और भाई देखो, महानता जो है वो ऐसी चीज है ना कि ये खरीदी नहीं जाती है, कमाई जाती है। अगर आपने कल के मैच में वो मोमेंट देखा होगा जब पहली बार नवीन उल हक के सामने विराट कोहली बैटिंग के लिए आते हैं, तो जो ब्रॉडकास्टर भी होते हैं वो सेम स्क्रीन पे एक साइड में नवीन उल हक को दिखा रहे होते हैं, दूसरी साइड पे विराट कोहली को दिखा रहे होते हैं। और उस वक्त हमें क्या देखने को मिलता है कि नवीन उल हक के चेहरे पे शिखर आ गई होती है, उनका पसीना बहा जा रहा होता है, वो बस अपना रुमाल निकाल के अपने पसीने को पोंछे जा रहे होते हैं। जबकि उस वक्त तक विराट कोहली ने उनकी बॉलों को ज्यादा फेस नहीं करा था, लेकिन जिस तरीके से वहां मौजूद जनता कोहली कोहली का शोर मचा रही थी, कोहली कोहली के नारे लगा रही थी, भाई नवीन उल हक की फट के हाथ में आ गई थी। और ये जो शोर है ये हमें सिर्फ अफगानिस्तान की बॉलिंग के वक्त देखने को नहीं मिला था, कल के ही मैच में जब नवीन उल हक बैटिंग करने के लिए आते हैं उस वक्त भी जिस तरीके से पूरा मैदान कोहली कोहली चिल्ला रहा होता है, भाई सच में नवीन उल हक की फटी हुई होती है। क्योंकि नवीन उल हक भी अंदर ही अंदर ये जानते थे कि गलत आदमी से पंगा ले लिया है, और वो ये भी समझ चुके थे कि इस कंट्रोवर्सी को वहीं पे एंड कर देना चाहिए था जहां पे विराट कोहली ने एंड कर दिया था। उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी थी उस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा खींच के और ज्यादा लंबा करके। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। ये जो बात है ये कोहली पे सिर्फ तब लागू नहीं होती है जब कोई बड़ा टारगेट चेस करना हो, ये तब भी लागू होती है जब आपको बड़ा इंसान बनना हो। अब कल के दिन बड़ा इंसान कौन बना? नन अदर देन विराट कोहली। क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली ने अपनी बैटिंग के दौरान पूरी जनता को ये रिक्वेस्ट करी कि प्लीज शोर मत मचाओ, ये सब बंद करो, एकदम चुप हो जाओ, ये सब खत्म करो, तो वहां पे विराट कोहली ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि असल में लेजेंड है कौन। और साथ ही साथ नवीन उल हक को एक छोटी सी सीख भी दे दी कि बड़ा असल में कैसे बना जाता है। बड़ा किसी जंग को जीत के ही बना जाए ये जरूरी नहीं है, कई बार वो बड़ा बन जाता है जो जंग को खत्म करना जानता है। और देखो, मैं जानता हूं कि तुम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि असल में विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग के वक्त पे जनता से रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज नवीन उल हक को ट्रोल मत करो, प्लीज कोहली कोहली चिल्ला के उसको नीचा मत दिखाओ। लेकिन असल में ये सच नहीं है। जैसा मैंने कहा, जब पहली इनिंग के दौरान नवीन उल हक बैटिंग पे आते हैं उस वक्त पे भी जब पूरी जनता कोहली कोहली का शोर मचा रही होती है, तो वहां पे भी विराट कोहली जनता से कहते हैं प्लीज ये शोर मत करो, प्लीज उसको ट्रोल मत करो, प्लीज उसको नीचा मत दिखाओ, इस बात का यही अंत करो। लेकिन उस समय उतना उस बात को तरजीह नहीं मिली, बाद में असल में इसलिए मिली क्योंकि वहां पे हमें नवीन उल हक और विराट कोहली का पैचअप देखने को मिला। अब देखो, इस चीज को पैचअप कहना भी पूरे तरीके सही नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा विराट कोहली तो उस बात को कब कब भूल गए थे, वो तो नवीन थे जो बार बार डंडा किए जा रहे थे, बार बार उस बात को आगे बढ़ाए जा रहे थे। तो इसको पैचअप कहें या क्या कहें समझ में नहीं आता है। हाँ, एक शब्द में ये जरूर कह सकते हैं या एक पंक्ति में ये जरूर कह सकते हैं कि नवीन उल हक ने इस पूरे ही कांड से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और जो ये सीख है आने वाले वक्त में उनके काम आए, यही उम्मीद करते हैं। खैर, जो भी कहो, एक बार फिर से विराट कोहली ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ क्रिकेट के किंग नहीं हैं बल्कि दिलों के किंग भी हैं। 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप में स्टीव स्मिथ के लिए सेम जेस्चर दिखाया जब पूरी जनता वहां पे स्टीव स्मिथ को उनकी सैंड पेपर वाली कंट्रोवर्सी के लिए लगातार
वो कर रही थी, लेकिन कोहली भाई कहते हैं ये सब बंद करो। असल में इस बंदे ने जिस तरीके से वापस कमबैक किया है उसके लिए उसे अप्रिशिएट करो। और विराट कोहली की बात वहां मौजूद सारी जनता मानती है और विराट कोहली को भी, साथ ही साथ स्टीव स्मिथ को भी उनके जेस्चर्स के लिए अप्रिशिएट करने लगती है। और कल के दिन एक बार हमने फिर से देखा विराट कोहली ने दिलों का राजा बनते हुए, दिलों का किंग बनते हुए उस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दिया, जिस कंट्रोवर्सी पे बहुत लोग असल में अपने हाथ सेक रहे थे, बहुत लोग पैसा छाप रहे थे। थोड़ा बहुत शायद किसी जमाने में हमने भी छापा होगा, आने वाले वक्त में शायद नहीं छाप पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी हुआ देख के खुशी मिली, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोगों का इस पूरे ही मामले के बारे में क्या कहना है, कोहली के बारे में क्या कहना है, नवीन उल हक के बारे में क्या कहना है, जो भी आपके मन में आ रहा है प्लीज कमेंट में अपना यहां पे पर्सपेक्टिव जरूर रखिएगा, जो भी आपके दिल में इस समय सोच उभर रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर किसी के पास बहुत कुछ होगा कहने के लिए। तो दिल में नहीं रखने का, कमेंट में जाके सब कुछ बरसा देने का। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर देने का, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।